बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तुर्किश सदर रजब तैयब एर्दोगान दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों में काफ़ी मकबूल है। तकरीबन हर मुस्लिम मुल्क में इनकी काफ़ी इज्जत की जाती है। इसकी वजह यह है कि फ़लस्तीन और बर्मा से लेकर कश्मीर तक जहाँ जहाँ भी मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, एर्दोगान मुस्लिम दुनिया का वाहिद लीडर है जो हर प्लेटफॉर्म पर मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहा है। तुर्की में एर्दोगान की मकबूलियत का ये आलम है कि 2002 से अब तक आप मुसलसल 6 इलेक्शंस जीत चुके हैं। मुस्लिम दुनिया के इस अजीम रहनुमा ने यहूदियों को उनके सबसे ख़तरनाक और बेहतरीन हथियार यानी जमहूरियत में बार बार शिकस्त देकर रुसवा किया। अब जबकि इन यहूदियों को अंदाज़ा हो गया है कि एर्दोगान दिन ब दिन और भी मकबूल होता जा रहा है, तो इस यहूदी ज़ायनिस्ट कंट्रोल मीडिया ने अब एर्दोगान को प्रोपेगेंडे के जरिए बदनाम करने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी है। एर्दोगान के रौब का क्या आलम है और आलम कुफर एर्दोगान से कितना खौफजदा है, हम आपको अभी भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि भारतीय इंतहा पसंद हिंदू और मीडिया एर्दोगान से कितने खौफजदा है। भारतीय मीडिया के इस रिपोर्ट को देखिए, इसके बाद मजीद डिस्कस करेंगे। आज बात दुनिया के उस हिस्से की जहां हिंदुस्तान का नया दुश्मन पैदा हुआ है। उस जमीन पर लगातार बमों के धमाके गूंज रहे हैं, गोलियों की बारिश हो रही है और आग के बवंडर उठ रहे हैं। दरअसल इस सब की वजह है एक ऐसा तानाशाह जो अपनी फौज के साथ सारी दुनिया से टकराने निकल पड़ा है। वो खून का दरिया बहाने निकला है, वो दुनिया को दहलाने निकला है। उसकी फौज कहर बरपा रही है। किम जोंग से भी सनकी तानाशाह। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को, क्योंकि अब ये चेहरा आपको करीब करीब रोज खबरों में दिखेगा। ये वो सनकी तानाशाह है जिसने दुनिया जीतने की शुरुआत कर दी है। इसकी सेनाएं निकल पड़ी हैं, सारी दुनिया इसे रोकना चाहती है, लेकिन ये किसी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं। ये है टर्की का तानाशाह रजब तैयब एर्दोगान। बीते 2 साल में इसने टर्की को अपनी मुट्ठी में कैद किया और अब ये अपनी फौजें लेकर निकल पड़ा है। फिलहाल इसके कहर का सामना कर रहे हैं सीरिया के 60,000 कुर्द, जिन पर इसकी फौज दिन रात बारूद बरसा रही है। अमेरिका नाखुश हो गया, इनसे नाराज हो गया टर्की, तो इन्होंने भेजे, अपने दूत भेजे, अभी भी भेजे। कुछ घंटे पहले ही शायद एक को मिला, इन्होंने ना कर दिया, हमने किसी की नहीं सुननी। तो ये जो नहीं सुनने वाली बात है, फिर यही वो तानाशाही है नॉर्थ कोरिया की तरह। जी हाँ, ये वही जल्लाद है जिसने बिना उकसाए सीरिया पर हमला किया है। अमेरिका ने इससे हमला रोकने को कहा था, लेकिन एर्दोगान ने उल्टा ट्रंप को ही आंखें दिखा दी। बुधवार को एर्दोगान ने ट्रंप को खुला संदेश भेजा है और वो ये है कि जो जंग उसने शुरू की है उसे वो नहीं रोकेगा। ये दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को इस तानाशाह की सीधी और खुली धमकी है। यानी एर्दोगान ने दुनिया को एक बड़ी तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। एर्दोगान एक किस्म का सेल्फ सेंटर्ड आदमी है। वो अपनी ही बात को सुनता है, वो किसी दूसरे की बात नहीं सुनता। वो काफ़ी ईगोइस्टिक है और इसी वजह से वो किसी की बात नहीं सुनता। अभी कुर्दों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं वो उनके लिए भी वो किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं। अब जानिए कि आखिर ये शख्स है कौन। एर्दोगान कहने को टर्की का राष्ट्रपति है, लेकिन साल 2017 में इसने टर्की में जनमत संग्रह करवाया, जिसमें भारी मतों से ये जीत गया। इस जनमत संग्रह के बाद इसने टर्की के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों को बेतहाशा बढ़ा लिया। आज इसके पास हर वो ताकत है जो किसी तानाशाह के पास होती है।
इस जनमत संग्रह से पहले टर्की का राष्ट्रपति सिर्फ एक स्टैंप हुआ करता था, लेकिन अब इसने खुद को तानाशाह बना लिया है। जी नाजरीन, तो जिस तरह आपने देखा कि किस तरह उर्दगान के खिलाफ नॉन स्टॉप प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दोस्तों यही मीडिया यहूदियों और हिंदुओं का सबसे बड़ा हथियार था। ये जिसको चाहते हीरो बनाते और जिसको चाहते विलन बनाते, पूरा नैरेटिव ही ये कंट्रोल करते थे। आप गौर करें कि BBC, CNN, फॉक्स न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और द गार्डियन, ये जितने भी चैनल्स और अखबार हैं, ये एक ही बात किया करते थे, क्योंकि इनका एजेंडा एक है। पिछले 2-3 दहाइयों से एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मुसलमानों को दुनिया भर में बदनाम किया गया और दुनिया को ये बावर कराया गया कि मुसलमान इंतहा पसंद और दहशतगर्द है, जबकि दूसरी तरफ कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा, हर जगह पर मर्दी मुसलमान रहा है। इस सोशल मीडिया ने इन सब को बेनकाब कर दिया है। आलमी मीडिया नहीं दिखाती तो ना दिखाए, लेकिन आज दुनिया जानती है कि हिंदू कितने इंतहा पसंद है। नाजरीन, ये सोशल मीडिया ही की ताकत है जिसके सबब यहूदी अब मजीद नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम आपको इस चैनल पर सच बताते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि नैरेटिव की इस जंग में हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।